एट द प्रेमाइसेस दिस टाइम एंड साथ ही साथ मेरे उन सभी जनसेवा मित्रों को भी नमस्कार जो इस समय ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ यूट्यूब लाइव के साथ जुड़े हुए हैं. Since it is a youth connect, let us just start with a very famous movie which is very popular among the youth. Kung Fu Panda एक मूवी आई थी, उसमें मास्टर उगवे का एक बहुत अच्छा कोट है जिसमें वो कहते हैं कि yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift, that's why we call it present. जो हमारे प्रदेश ने देखा उसका एक बहुत बड़ा इतिहास है, जो हमारे सामने है वो एक मिस्ट्री है जिसमें AI है, ML है, आगामी आने वाली जो दुनिया है जिसको हम 2.0 कह रहे हैं, और साथ ही साथ इन दोनों धड़ों के बीच में एक वर्तमान है जिस वर्तमान में वी हैव टू चार्टर द पाथ ऑफ प्रोग्रेस. वो पाथवे ऑफ प्रोग्रेस हम कैसे डिराइव करेंगे. विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू सेट द कंटेक्स्ट ऑफ द ग्रोथ स्टोरी ऑफ मध्य प्रदेश. So let's just see the table of contents. So this is the growth story of मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश ने जो विकास का एक पड़ाव पार किया है 2003 से लेके आज जब हम 2023 में खड़े हैं, we see a huge amount of development जिसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स को हमने साथ में लाकर विकास का एक नया मॉडल तैयार किया. पुराना एक विकास का मॉडल था जो कि विकास के केंद्रीकरण पर आधारित था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट. बट आने वाले समय में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान की लीडरशिप में हमने डिसेंट्रलाइज मॉडल ऑफ गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कैसे डिराइव किया, उसके बारे में ये मध्य प्रदेश का पूरा ग्रोथ स्टोरी है. अगर इस ग्रोथ स्टोरी के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट को देखें तो इन 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में है एक हमारे पीपल, एक हमारे लोग जिनके साथ जोड़कर, जिनको साथ लेकर हम जनसंख्या को जनशक्ति बनाने का काम करते हैं. दूसरा है हमारे प्रोसेसेस, गुड गवर्नेंस को कैसे लेके जाना, ईज ऑफ लिविंग को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, उन प्रोसेसेस के थ्रू कैसे प्रदेश ने एक जंप क्रिएट किया, और साथ ही साथ ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स जिनके थ्रू, चाहे वो ODOP की बात हो, चाहे हमारे मेगा महाकाल लोक परियोजना की बात हो, या ऐसे कई सारे ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स जो कि ओवर आर्किंग डेवलपमेंट करने के लिए सक्षम थे किसी भी रीजन का, इन 3 पीपल, प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट्स के साथ मध्य प्रदेश की प्रॉस्पेरिटी की स्टोरी लिखी गई है. अगर हम पीपल में बात करें तो इस प्रेजेंटेशन में वी विल बी कवरिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन, फार्मर, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड यूथ. प्रोसेसेस में अगर हम बात करें तो सेल्फ रिलायंट मध्य प्रदेश कैसे बना, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, एंड प्रोजेक्ट्स में बात करें तो इन्वेस्ट इंडिया और महाकाल लोक के प्रोजेक्ट्स की बात शामिल है. नेक्स्ट प्लीज. सो मध्य प्रदेश जो हमारा इमेंस पॉसिबिलिटीज का एक प्रदेश है, इट रैंक फर्स्ट अमंग द ग्रुप बी स्टेट्स इन द गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2022. Indore consecutively became 6th time. Indore became the cleanest city of the India. चीफ मिनिस्टर का जो एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है CM जन सेवा अभियान, उसके थ्रू हमने 83 लाख बेनिफिशियरीज को मिसिंग अपॉर्चुनिटीज से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का काम किया. डिस्पाइट ऑफ कोरोना, इंडिया का केवल 2 स्टेट ऐसे थे जो अपने GSDP को डबल कर पाए, और बीते 6 वर्षों में अपने GSDP को डबल करने वाले कुछ चुनिंदा 2 राज्यों में से मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने अपने GSDP को फाइनेंशियल ईयर 2022 में डबल किया. प्रवासी भारतीय दिवस और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे बड़े इवेंट्स कराकर विश्व पटल पर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर कैसे मध्य प्रदेश की एक ब्रांडिंग हो सकती है, कैसे एक शाइनिंग मध्य प्रदेश का हम निर्माण कर सकते हैं, उसके साथ हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में आगे बढ़े. माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये 3 मूल मंत्र थे. रिफॉर्म जिसको थॉरली सोचा गया, जनसंख्या के साथ जोड़ा गया, लोगों के ओपिनियन के साथ शेप किया गया. परफॉर्मेंस जिसमें कि कंसिस्टेंटली की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में मध्य प्रदेश के डेवलपमेंटल एजेंडा को आगे बढ़ाया गया. एंड दैट्स हाउ ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि एक होलिस्टिक बना जिसमें सारे वर्गों और सारे समुदाय का समावेश था. हमारा मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से देखें तो एक फ्यूचर रेडी स्टेट है. फ्यूचर रेडी स्टेट इसमें देखें कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर से, कनेक्टिविटी से, मोबिलिटी से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से, और साथ ही साथ स्किल्ड मैन पावर से समृद्ध इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां पर सारे प्रकार के बिजनेस, चाहे वो स्मॉल स्केल के हो या लार्ज स्केल के हो, एवरी काइंड ऑफ बिजनेस, एवरी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन मध्य प्रदेश. हीरे के उत्पादन करने वाले राज्य को
पहले एक सही तरीके से तराशा नहीं किया गया था, पर जैसे जैसे हमने इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आपने प्रदेश की ओर आकर्षित किया, और जैसे जैसे नए एवेन्यूज खोले स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम के लिए, हमारा प्रदेश उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर रहा है। नेक्स्ट यदि हम आगे देखें तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनने की दिशा में इकोनॉमिक ग्रोथ एक बहुत बड़ा पैरामीटर थी। 2001 एंड 2 में जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 4.43% थी, जो आज सडनली बहुत ही बड़ा जंप लेकर 16.43 तक पहुंच गई है, विच इज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग ग्रोथ रेट। हमारा जो स्टेट है, that was a time where we were reading about the other state and currently we are leading the other state। हम उनको एक शोकेस दिखा रहे हैं, उनको एक लाइट दिखा रहे हैं कि किस प्रकार डेवलपमेंट एजेंडा को साथ में रखकर मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य की कैटेगरी से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। अगर हम इसके बाद बात करें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो उसमें भी हमारे प्रदेश ने एक बहुत ही बड़ा जंप शिफ्ट किया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, अगर आप देखें वुमेन को लेकर, वुमेन के डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में हाउ वी इंश्योर द वुमेन एम्पावरमेंट राइट फ्रॉम हिज बर्थ टू हर एजुकेशन, टू हर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टू हर मैरिज, इस पूरे लाइफ साइकिल में बियॉन्ड द मैरिज। अब मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जबकि लॉन्च हुई है, दैट वाज अ हिस्टोरिकल मूवमेंट, जब लास्ट अभी 10 जून को ही रिसेंटली माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 1.25 करोड़ महिलाओं को, 1.25 CR महिलाओं को एक क्लिक के माध्यम से 1000 रुपए ट्रांसफर किए, और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना प्रदेश की नहीं देश की एक ऐसी योजना मिली जो एक रिकॉर्ड टाइम स्पेन में अपने इंसेप्शन से लेके एग्जीक्यूशन तक की जर्नी को कंप्लीट कर पाई है। अगर हम फार्मर्स की बात करें तो इस प्रदेश ने अपने अन्नदाता का भरपूर ख्याल रखा है। किसान कल्याणकारी नीतियों का निर्माण, उनके लिए लोन को डिस्बर्स करना, टाइमली उनको जितनी भी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज है उनसे इक्विप कराना, उनके लिए राइट मेंटरिंग और गाइडेंस कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से वृहद स्तर पर किसानों के लिए टेक्नोलॉजीज का उपयोग करना, और टेक्नोलॉजी लेवरेज्ड एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाना कंसिस्टेंटली, ये प्रदेश की अपनी एक पहचान है। और ये कहने में कोई आश्चर्य नहीं है कि आज के इस दिवस में मध्य प्रदेश को 7 बार से भी ज्यादा कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है, और साथ ही साथ गेहूं और चावल के उत्पादन में जो ट्रेडिशनल हमारे राज्य रहते थे पंजाब और हरियाणा, जिन्हें लीडिंग स्टेट माना जा रहा है, आज मध्य प्रदेश की कॉम्पिटिटिव जो प्रोडक्शन रेट है वो इन राज्यों से भी आगे है। सबका साथ और सबका विकास, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस की बात है, उसमें पैसा इंप्लीमेंटेशन मध्य प्रदेश की एक लैंडमार्क यात्रा रही है। आदिवासियों को उनके जल, जंगल और जमीन पे अधिकार देने के लिए पैसा एक्ट के तहत ट्राइबल जो हमारी कम्युनिटी थी उसके एम्पावरमेंट के लिए भगवान बिरसा मुंडा, टंट्या मामा, रानी कमलापति जैसे ट्राइबल लीडर्स को फिर से रीस्टैब्लिश करने के लिए और ट्राइबल वेलफेयर की दिशा में सारे बच्चों को आगे बढ़ाकर एक होलिस्टिक एजुकेशन में 21st सेंचुरी स्किल्स से इक्विप कराने की जो यात्रा है वो अपने आप में रिमार्केबल रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा यूथ का सेक्शन है जिसके लिए आज सभी हम यहाँ पे हैं, आई वांटेड टू से कि यूथ एंडेवर्स जो मध्य प्रदेश में इस समय लीडिंग कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश एक दिशा दिखा रहा है, वो यूथ एंडेवर्स केवल इस प्रदेश के लिए नहीं, इस देश की तरक्की और ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क साबित है। इस इंस्टीट्यूशन जहां पे आप बैठे हैं, इसी इंस्टीट्यूशन ने 2 बड़े लैंडमार्क इवेंट यूथ पंचायत 2022 करवाया और 2023 भी करवाया, एंड मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है, एरिक, आई जस्ट वांटेड टू कन्वे यू दिस रिमार्केबल फैक्ट दैट वी हैव conceptualized the idea of our own state youth policy in the Youth Mahapanchayat 2022 event, and in the year 2023 we have not only launched the state youth policy but we have also implemented 5 of its core components जो कि अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्तरों पे यूथ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। प्रदेश का जो युवा है वो किस प्रकार सशक्तिकरण में अपना योगदान दे रहा है, वो आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि इस इंस्टीट्यूट से ही एसोसिएट होकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 52 डिस्ट्रिक्ट सीएम फेलोज, हमारे ब्लॉक लेवल पे 4700 से ज्यादा सीएम इंटर्न्स, और अब हमारे साथ न्यूली ज्वाइंड हुए 31 कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे, इसके साथ मिनिस्ट्री लेवल से लेके ग्राम पंचायत लेवल तक हर स्तर पर यूथ का कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट विद द गवर्नेंस इंश्योर किया जा रहा है।
पुलिसिया रिफॉर्म्स में और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को आप सभी बेहतर समझते होंगे। जो लोग ग्वालियर चंबल से हैं वो लोग इस डिस्ट्रिक्ट को जानते होंगे कि कैसे वी हैव कर्व द टेरर ऑफ द माफिया, जो कि रेप माफिया थे, भू माफिया थे, ये सारे टेरर्स को हमने किस प्रकार से कर्व किया। पुलिस डिजिटलाइजेशन में काम किया एंड पुलिस रिफॉर्म्स के थ्रू एक सिटीजन कनेक्ट एंगेजमेंट, एक कंस्ट्रक्टिव सिटीजन एंगेजमेंट को एस्टैब्लिश करते हुए पुलिस फ्रेंडली हम किस प्रकार से फोर्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं। दैट वाज वन ऑफ आवर कोर एजेंडास। अगर मेजर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इन मेजर प्रोजेक्ट्स में आप देखेंगे कि महाकाल लोक अपने आप में ही एक रिमार्केबल प्रोजेक्ट है। महाकाल लोक दिखता आध्यात्म के विकास के लिए इट इज अ प्रोजेक्ट इंटेंडेड टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, बट समहाउ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। अगर मैं श्रद्धालुओं की संख्या में बात करूं तो महाकाल लोक बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में 4 से 5 गुना वृद्धि हो चुकी है। लगभग 20,000 ऐसे परिवार हैं जिनकी आय दुगनी हो चुकी है और 2,000 से ज्यादा रोजगार जो है महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन सिटी में डेवलप हुए। 5,000 ई-रिक्शास आर न्यूली डिप्लॉयड इन द उज्जैन सिटी। दैट्स हाउ वी शोकेस द पावर एंड द पोटेंशियल ऑफ सच काइंड ऑफ ह्यूज स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट्स, जो कि न केवल व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं बल्कि साथ ही साथ आर्थिक प्रगति की ओर भी अग्रसर रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारा जो मेजर अचीवमेंट्स और अवार्ड्स है, अगर हम देखें मध्य प्रदेश को स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रदेश अपना एक लीडिंग स्थान रखता है। 16 नेशनल अवार्ड हमारे नाम लिखे हुए हैं। बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में। टूरिज्म के क्षेत्र में भी देखा जाए तो वी हैव गॉट द 8 नेशनल अवार्ड। सेफ टूरिज्म, सेफ टूरिस्ट प्लेस फॉर द वुमेन, ये एक रिमार्केबल प्रोजेक्ट है जो मध्य प्रदेश टूरिज्म चला रहा है। एनएसएमई काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश ने एक्सीलेंस अवार्ड 2021 अपने नाम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा ये मानना रहा है द गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। हम सपने देखते हैं लेकिन एक डेडलाइन के साथ। वी हैव अ स्ट्रैटेजिक पोजीशन टुवर्ड्स द ब्राइटर गोल्स। हमारे पास 2 ही एक ऐसे मूल मंत्र हैं जो अन्य प्रदेश हमसे सीख सकते हैं। एक है सरकार की मेहनत और दूसरा है जनता की ताकत। When these 2 elements, the commitment of the government and the participation of the citizen, this intend to the good governance in the state। और हमारे पास इस यूथ कनेक्ट के माध्यम से व्हाट इज द कोर एजेंडा बिहाइंड दिस यूथ कनेक्ट एंड इसका कंसेप्ट क्या है, तो कंसेप्ट इज रिवॉल्व अराउंड 3 ITs। वो 3 ITs क्या है? द फर्स्ट IT इज द इंडियन टैलेंट, इंडियन टैलेंट जो कि हमारे यूथ में है। द सेकेंड IT इज कॉल्ड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, हाउ वी कैन कनेक्ट दिस इंडियन टैलेंट विद द मॉडर्न एज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, एंड दैट्स हाउ वी कैन build the third IT, that is India for tomorrow. So to build the India for tomorrow, we need to connect youth with the relevant opportunities, because rightly said that ability is nothing without opportunity. Our youth has immense potential, our youth has immense capabilities, but to provide them with the right set of opportunities and the guidance, we can chart out the path for the Madhya Pradesh in 2047. So इतना सारा तो हमारे प्रदेश ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। लोग कहते हैं द स्काई हैज अ लिमिट, बट आई थिंक दैट स्काई हैज नॉट द लिमिट व्हेन देयर आर फुटप्रिंट्स ऑन द मून। तो हमारे पास और भी बड़े सपने हैं देखने के लिए। सो आई वुड कंक्लूड माय स्पीच एंड द प्रेजेंटेशन बाय दीज वर्ड्स कि हालात के कदमों में सिकंदर नहीं गिरता। वी हैव टू चार्ट आउट द लार्जर गोल्स, लार्जर ड्रीम्स फॉर द मध्य प्रदेश। हालात के कदमों में सिकंदर नहीं गिरता, सितारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता, और गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में ये दरिया। यू हैव ऑफन सीन कि जो छोटी छोटी नदियां हैं, यानी कि जो छोटे छोटे गोल्स हैं, वो एक लार्जर गोल में मिल जाते हैं, जैसे छोटी छोटी नदियां एक समंदर में मिल जाती हैं। बट हमें ये देखना है कि जब when we have set up a large dream, we cannot compromise ourselves with the smaller goals. So हालात के कदमों में सिकंदर नहीं गिरता, सितारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता, और गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में ये दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं। So I welcome all of my esteemed panelists to share their thoughts, their words of wisdom, to chart out their path of the progress for the Madhya Pradesh. And thank you all for being with us in this constructive visionary dialogue for the Madhya Pradesh. Thank you.
देखिए प्रेजेंटेशन की आई विल जस्ट टेक 1 minute ऑफ योर्स। प्रेजेंटेशन की कॉपी फ्रॉम सिक कैटेगरी टू सेल्फ रिलायंस वाला लगा दें। फ्रॉम सिक कैटेगरी टू सेल्फ रिलायंस।